स्वागत है आपका एक बार फिर। आज देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण, और चौथा हो गया पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये हैं वेद के संकलन करता। ठीक है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है? वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। वेद देता है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा पौरुष मानती है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद, और चौथा हो गया अथर्ववेद। तो पहला हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल? इसमें 10 मंडल है। ठीक है। 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं। वेद, मतलब ऋग्वेद को जो पढ़ता है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। इसको जो पढ़ते हैं उसको होत्री करते हैं, होत्री कहते हैं। पढ़ने वाला होत्री कहलाता है। इस वेद से आर्य के, इस वेद से क्या हमें पता चलता है? इस वेद से हमें
आर्य की राजनीतिक प्रणाली। इतिहास एवं ईश्वर के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित? विश्वामित्र द्वारा। कौन से देवता? सूर्य देवता सावित्री। इसके 9वें मंडल में, तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र हो गया, इसके 9वें मंडल में जो है इसके 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में जानकारी मिलता है। देवता सोम, सोम का उल्लेख है। यही ऋग्वेद के 8वें मंडल को हस्तलिखित, इसको हाथ से लिखा, हस्तलिखित ऋचाओं को 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल। ऋग्वेद का जो सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां है। 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति, इसमें किसकी जान? नदी स्तुति, नदी स्तुति। नदी स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा। पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त मतलब होता है ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विवरण, के सृजन से संबंधित अनुमान। सूर्य सूक्त, इसमें क्या है? विवाह श्लोक है। विवाह श्लोक है, इसमें आदि सम्मिलित है। ऋग्वेद से ही हमें चातुर्वर्ण समाज, चातुर्वर्ण समाज के बारे में हमको मिलता है।
इसके 10वें मंडल में ही है चातुर्वर्ण समाज। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। जिसके अनुसार कितने हैं? 4 वर्ण। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, ब्राह्मण का कहाँ से है? ब्राह्मण का जन्म हुआ है मुख से, इसके अनुसार से। ब्राह्मण का जन्म हुआ कहाँ से? मुख। मुख मतलब मुंह से, ठीक है। क्षत्रिय का भुजाओं। वैश्य का है जंघाओं, जांग से। और शूद्र का चरणों से। चरणों मतलब पैर, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, एक शब्द है अधन्य, अधन्य शब्द है। अधन्य शब्द है। अधन्य शब्द मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता है। जिसका वध नहीं किया जाता है। एक शब्द है अधन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाय, ठीक है। और ऋग्वेद में ही हमें ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लेकिन आत्मा का उल्लेख, आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान समय में जो कैलेंडर है, कैलेंडर जो है, ये कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं? जो जनवरी फरवरी वाला, ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। चैत वैशाख वाला जो है वो शक। चैत वैशाख वाला जो क्या है? चैत वैशाख जो हिंदी वाला हम सब यूज करते हैं वो है शक, शक संवत वाला, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे आज ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर। ईसाई कैलेंडर, कैलेंडर या जूलियन, जूलियन कैलेंडर। ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है यह। ईसा मसीह के जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले हम यूज करेंगे बीसी। बीसी मतलब, बीसी मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, जीसस क्राइस्ट। बिफोर, बीसी मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले,
जन्म से पूर्व। ठीक है, इसीलिए हम ईसवी पूर्व लिखते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व से वर्षों के पूर्व में जैसे देखिए, ईसा पूर्व में बर्फों की गिनती उल्टी उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में बर्फों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे देखिए, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। समझ रहे हैं? अभी जैसे को होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जन्मा है 2000 2010 में, उसकी मृत्यु होगी 2070 में। तो अभी तो देखिए बढ़ रहा है, लेकिन उस समय कोई जन्मा 2010 में और उसकी मृत्यु होती है 2070 में। तो देखिए अभी तो बढ़ रहा है ना, 10 से 70 हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए पहले 5 फुट 63 ईस्वी, यहाँ कितना है 4 फुट 83। तो पहले उल्टी दिशा में गिनती होती थी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुआ। ईसा मसीह के जो जन्म जब हुआ, वहाँ से प्रारंभ हुआ क्या, ईसवी। ठीक है, ईसवी सन कहलाता है, ईसवी सन कहलाता है। यह संक्षेप में ईसवी को लैटिन भाषा में एडी लिखते हैं। ईसवी को एडी लिखते हैं, ईसवी को लैटिन भाषा में। लैटिन में क्या लिखते हैं, एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब उसके बाद वाले साल को एडी में लिखते हैं। ठीक है, बिनफेट बिनफेट ऑर्थर स्मिथ एक लेखक थे, जिसने एक बुक लिखी थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कब लिखे, 1904 में। ठीक है, इसका जो तीन ति, एक तिहाई में सिकंदर के बारे में सिर्फ चर्चा है। किसके बारे में, सिकंदर के आक्रमण के बारे में। ठीक है, और ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद में वामना अवतार के बारे में बात किया गया। वामना अवतार, वामना अवतार किसके थे, भगवान विष्णु के थे। विष्णु भगवान के पहले अवतार है। ठीक है, पहला अवतार। ठीक है, इसका भी स्रोत कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में, हाँ, वामना अवतार, बावन बावन अवतार जो है, भगवान बावन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। मानव रूप में प्रकट हुए थे, इनके पिता और माता भी होंगे। तो पिता इनके थे कश्यप ऋषि, माता थी अदिति। बावन अवतार जो थे इनके बौने ब्राह्मण के अवतार थे, ब्राह्मण बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार भागवत पुराण के अनुसार भागवत पुराण के अनुसार
भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य, वामन अवतार का जो उद्देश्य था, भगवत पुराण के अनुसार उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इनका इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना, पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना। ठीक है। वामन अवतार को इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जानते हैं, उपेंद्र। ठीक है। दक्षिण भारत में क्या जाना जाते हैं? उपेंद्र के नाम से। ठीक है। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और सूर्य के लिए अग्नि के लिए है 2 ऋचाओं, 2 ऋचाएं। ठीक है। 2 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास में जो है, प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, ऋग्वेद समाप्त हुआ। अब देखेंगे यजुर्वेद। दूसरा हमारा क्या था? यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? परस्पर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि, मंत्रों तथा बलि, इनमें हमें क्या जानकारी मिलती है? मंत्रों तथा बलि के बारे में। मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यो। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर्यो। यजुर्वेद में और किसका है? यजुर्वेद में हमें यज्ञों के नियमों, यजुर्वेद में और क्या जानकारी हमें मिलती है? यज्ञों के नियमों, विधि विधान का संकलन मिलता है हमें। इसमें बलिदान विधि का बारे में जानकारी मिलता है। बलिदान विधि, बलि देने के बारे में भी जानकारी मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जिसको गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है। चलिए, इसके बारे में तो और ज़्यादा ना है। अब देखते हैं सामवेद। तीसरा हो गया सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। इसका क्या अर्थ होता है? गान।
इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के यज्ञों के अवसर पर यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों, ऋचाओं मतलब मंत्रों, ऋचाओं ऋचाओं मतलब क्या होता है? मंत्र, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठक कर्ता जो है, इसके पाठक पाठकर्ता क्या कहलाते हैं? उद्रातु। इसके पाठककर्ता क्या कहलाते? उद्रातु। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन किसके पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित है। यह इसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद ही है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद और सामवेद में कोई विशेष घटना के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलता। ठीक है, यह है भारतीय संगीत के जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अथर्ववेद। चौथा हो गया हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद को लिखे हैं अथर्वा ऋषि। कौन लिखे हैं? अथर्वा ऋषि। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं। इसमें कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले हमें अथर्ववेद में मिलता है। औषधों मतलब औषधि के बारे में सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? औषधि के बारे में अथर्ववेद में। औषधि, औषधि के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वास विचार समान मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वास के बारे में विवरण मिलता है। पृथ्वी पृथ्वी सूक्त पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। क्या है? प्रतिनिधि सूक्त। पृथ्वी सूक्त जो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, इसमें क्या क्या मिलता है? गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक व्यापारिक मार्गों का खोज,
रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीत। विवाह तथा परिणय गीत। राजभक्ति, राजभक्ति मतलब राजा की भक्ति। राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति। वनस्पति तियों एवं औषधियों, वनस्पति एवं औषधियों। शराब, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि। कुछ मंत्रों में जादू टो यहाँ पर इसमें जादू टोने के बारे में भी जानकारी मिलता है। जादू टोना का भी वर्णन है। ठीक है। अथर्ववेद में ही अथर्ववेद में परीक्षित को परीक्षित 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 को परीक्षित को कुरुओं का राजा, कुरुओं का राजा कहा गया। तो कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण भी मिलता है। इसमें सभा एवं समिति, सभा एवं समिति, सभा एवं समिति को प्रजापुत्र की पुत्री, सभा एवं समिति को प्रजापुत्र की दो पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्रियां, दो पुत्रियां कहा गया। ठीक है। वेदों की भी नई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े हैं, विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। फाकल शाखा जो है, फाकल शाखा, फाकल शाखा ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है। ये कैसी है? जीवित शाखा है। जीवित, जीवित शाखा है। फाकल शाखा जो है जीवित शाखा है। यजुर्वेद के, यजुर्वेद का जो है, यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो है, यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल
यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है। माध्यन्य, माध्यनंदिन और कान्व। माध्य नंदिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजपेयी संहिता की शाखाएं हैं। जन्म किसके? शुक्ल यजुर्वेद या वाजपेयी, वाजपेयी, वाजपेयी संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक। क्या है? काठक, कनिष्ठिल, कनिष्ठल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी और कौन सा है? तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। अब ये सामवेद, सामवेद का जो है सामवेद का जो शाखा है यह है कौथुम, राना यनीय, जैमिनीय, जैमिनीय या तलबकार। सामवाद की शाखाएं। अथर्ववेद का जो है, अथर्ववेद का जो शाखा है वो शौनक और पैम्पलाद है। शौनक और पैम्पलाद। सबसे प्राचीन जो है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नया है, सबसे नवीनतम और नवीनतम है अथर्ववेद। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है। हाँ, और एक बात तो भूले गए, इन चारों वेदों को, इन चारों वेदों को, चारों जो वेद हैं इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, संहिता। ठीक है। इन चारों, चारों कौन? चारों हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। इन चारों वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।